तो दोस्तों आपको याद होगा कि मैडॉक फिल्म्स ने काफी अच्छी हॉरर कॉमेडी फिल्म दी है, जैसे कि स्त्री और भेड़िया। और अब इन्हीं की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी और एक इंडियन अर्बन लेजेंड के ऊपर बेस्ड मूवी आने वाली है, जिसका नाम है मुंजिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने इसका ट्रेलर ब्रेक डाउन के साथ ही साथ इस एंटिटी मुंजिया के बारे में आपको समझाऊंगी। और दोस्तों, मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही बढ़िया हॉरर मूवी को, जो कि Amazon प्राइम की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी में से एक है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट मिल जाएगा। अगर आपने उसे नहीं देखा है, जाकर जरूर देख लेना। तो देखो, मुंजिया एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि अक्सर पीपल के पैर से बंधी रहती है, या फिर हम इसको बेताल भी कह सकते हैं, क्योंकि असल में इस मूवी के अंदर इसका काम बिल्कुल बेताल जैसा रहता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये बेताल से भी काफी ज्यादा एडवांस होती है। अब बात करें कि ये जो मुंजिया की स्पिरिट होती है वो आखिर बनती कैसे है, या फिर ये डीमन बनता कैसे है। तो माना जाता है कि जब किसी बच्चे का मुंडन होता है तो उसके कुछ दिन में अगर उसकी मौत हो जाए या फिर उसकी जो इच्छा होती है वो अधूरी रह जाए तो वो मुंजिया बन जाता है। और मुंजिया मूवी के अंदर भी हमको सेम चीज दिखाई जाती है। मुंजिया अपने गांव या फिर एक छोटे से आइलैंड चाटोकवारी में मुन्नी नाम की लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन मुन्नी को डेफिनेटली कुछ न कुछ हो जाता है, जिसके चलते हम एक नर बलि वाले रिचुअल के बारे में देख पाते हैं। शायद ऐसी मुंजिया, फिर इसका असली नाम जो कुछ भी था, उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया पीपल के पैर के पास, जिससे कि मुन्नी बच जाए, क्योंकि उसका साफ कहना था कि मुन्नी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और इस ट्रेलर के अंदर हम इस बच्चे के मुंह से साफ साफ सुन पाते हैं कि वो मुन्नी को कैसे भी बचाएगा। तो यह चीज यहाँ से कंफर्म है कि इस बच्चे की बलि दी गई थी और उसका मुंडन भी हो रखा था, जिस वजह से वो मुंजिया बना। सबसे बड़ी बात कि उसकी अधूरी इच्छा थी कि उसको मुन्नी से शादी करनी है, और ये मुंजिया और वो लड़का सेम है। इसका सबूत है कि उनके राइट एयर की जो रेड इयरिंग है वो बिल्कुल सेम थी। खैर, मुंजिया की स्पिरिट पीपल के पैर से बंध तो गई है, क्योंकि उसकी अस्थियां वहीं पर दफन हो रखी थीं। खैर, तभी एंट्री होती है बिट्टू की, जो कि मेरे ख्याल से उसका ही वंचर है, और माइटी उसकी माँ और नानी या फिर दादी इसी राज को छुपा रहे हैं कि उनके इस गांव के अंदर क्या हुआ था। बिट्टू शायद से अपने गांव गया होगा किसी ट्रिप पर, जहां पर ये पीपल का पैर होता है जो कि श्रापित है। मेरे ख्याल से उसने वहां पर पक्का गलती से इस पैर को डिसरेस्पेक्ट कर दिया होगा, या फिर इस पर सुसु कर दिया होगा, जिससे कि मुंजिया जाग गया और वो पहचान गया होगा कि बिट्टू कहीं न कहीं उससे जुड़ा हुआ है, जिसके चलते मुंजिया ने बिट्टू को परस कर लिया। और सबसे बड़ी बात की, ये मूवी जो है ना, वो ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर भी शायद बनाई गई है, क्योंकि ऐसा रियल केस हुआ भी था। ऐसी घटना 1960 में हुई थी, जहां पर मदन नाम के व्यक्ति ने पैर पर सूसू कर दिया था, जिससे मुंजिया ने उसको पजेस कर लिया, और बस फिर क्या था, उसका पूरा परिवार और वो खत्म हो गए। और अंत में मदन की लाश पीपल के पैर पर बैठी हुई गांव वालों को दिखाई दी थी, लेकिन वो बस उसका बेजान शरीर था जिसके अंदर मुंजिया था। खैर, मूवी की तरफ आए तो मुंजिया ने अपना पंजा बिट्टू की पीठ पर मार्क कर दिया था, जिससे कि अब वो कभी भी उसके पास शाम होते ही आ सकता है, और सुबह उसको वापस उसी पैर पर जाना पड़ता है, क्योंकि जो पीपल का पेड़ है ना, वो एक तरह से कोऑर्डिनेट्स का काम करता है, जैसे कि एक्ज़मा फिल्म के अंदर जनरल के साथ हुआ था। खैर, अब बस मुंजिया बिट्टू को फोर्स करने लगता है कि उसको गाँव चलना है और मुन्नी से शादी करनी है, नहीं तो वो सबको मार डालेगा। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो मुंजिया डीमंस होते हैं वो सिर्फ अपनों को देखते हैं, या फिर जिसको वो खुद से खुद को शो करना चाहते हैं, बाकी लोग उसको नहीं देख सकते। अब मुंजिया बिट्टू की दादी या फिर नानी से डरता है। शायद बचपन में वो या फिर उसकी भी कोई वंशज उसको छड़ी से मारती होगी, या फिर यह छड़ी शायद स्पेशल है, क्योंकि पेड़ पर यह छड़ी के वार से उस पेड़ पे था, जिससे मुंजिया भी डर गया। अल्टीमेटली बिलीव मुंजिया को सच्चाई पता चल गई होगी कि उसकी बलि किसी और ही वजह से ली गई थी, और जिन्होंने ऐसा किया होगा वो उनको मारेगा या फिर पजेस करेगा। और इस मूवी के अंदर, ट्रेलर के अंदर सीन से हमेशा काफी जगह पर देख सकते हैं कि वो किस तरह से प्रदर्शन लेता है, और ये आम डीमन से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और इनको इजीली हटाया भी नहीं जा सकता, लेकिन उनका दिमाग जो होता है वो बच्चों वाला होता है, और इनसे माफी मांगकर इनसे रिहायत पाई जा सकती है। ये भी माना जाता है कि मुंजिया के जो
श्राप होते हैं ना, वो जन्मों जन्मों तक चलते हैं, यानी कि कई पीढ़ियों तक चल सकते हैं। और एक और स्पेशल चीज की जब मुंजिया पजेस करता है तो उस व्यक्ति के फोरहेड पर उसके हाथ या फिर पंजे का निशान बन जाता है। ट्रेलर के अंदर हमको काफी सारे फनी सीन्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि मैडॉक फिल्म्स में काफी अच्छे से किया जाता है। और मैंने इस ट्रेलर ब्रेकडाउन के अंदर मेन फोकस मुंजिया पर ही रखी है। खैर, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मुंजिया के बारे जानकारी अच्छी लगी होंगी और शायद से आप लोगों की बेचैनी भी बढ़ गई होंगी कि ये मूवी कब रिलीज होंगी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये मूवी हम लोगों के बीच 7 जून को आने वाली है। अब दोस्तों मैं चलती हूँ तारों के शहर में, यानी सोने, और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक ऐसे ही वीडियो के साथ। और रुकिए, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।